Hello everyone, I Mahima welcome you all to my YouTube channel Unique English Tutorial. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम को, जिसका टाइटल है माई मदर एट 66 और जिसको कंपोज किया है फेमस इंडियन पोइटेस कमला दास ने. स्टूडेंट्स, कमला दास who was very famous and sensitive poetess often deals with the human relations in her writings. इस पोएम माई मदर एट 66 में भी पोइटेस ने अपनी मदर के साथ अपने रिलेशन के बारे में बात की है. इसके साथ ही पोइटेस ने अपने डर और दर्द के बारे में भी बात की है जो वो अपनी मदर की बढ़ती हुई एज की वजह से फील करती हैं. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पढ़ना. पोएम को पढ़ते समय उसके बीच में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. Don't forget to note them down. I am sure if you do this, you would be able to answer any questions related to this poem. Let's start the line-to-line explanation of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. पोएम की फर्स्ट 2 लाइन्स में पोइटेस हमें बताती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को पोइटेस अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट कार ड्राइव करके जा रही थी. उनके साथ कार में उनकी मदर हैं जो 66 ईयर्स ओल्ड हैं और उनके साथ वाली सीट पर बैठी हुई हैं. Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अगली लाइन्स में पोएट हमें बताती हैं कि ड्राइव करते वक्त अचानक वो अपनी मदर को देखती हैं और कुछ स्पेशल नोटिस करती हैं. In the next 4 lines, she tells us what she notices. नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इन लाइन्स में यूज किए हुए कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. फर्स्ट वर्ड है डोज. स्टूडेंट्स, डोज का मीनिंग होता है अ शॉर्ट नैप और हिंदी में इसका मीनिंग है झपकी. अनदर फ्रेज दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर यूज हुआ है पोइटेस के मदर के लिए और उनके फेस का कलर ऐसा है जैसे किसी कोर्स यानी कि डेड बॉडी के जल जाने के बाद उसकी ऐश यानी कि राख का होता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइटेस अपनी मदर के फेस के कलर का कंपैरिजन डेड बॉडी के जलने के बाद जो राख बचती है उसके कलर के साथ करती हैं और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को यूज करती हैं. फर्दर द पोइटेस टेल्स अस when the poetess noticed her mother growing old age, she got scared. वो डर जाती है और उनका माइंड बहुत से नेगेटिव थॉट्स से भर जाता है जो उनको डिस्टर्ब करते हैं. एंड टू रिमूव ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम हर माइंड, शी डिसाइडेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार. In the next lines, the poetess tells about some images that she saw while looking out. अब यहाँ पर कुछ images poetess ने यूज की हैं. अब हम इन images को डिस्कस करते हैं. The first images of the roadside trees. स्टूडेंट्स, poetess नोटिस करती है सड़क के किनारे पर लगे हुए ट्रीज को जो उनको लगता है कि स्प्रिंट कर रहे हैं. द मीनिंग ऑफ स्प्रिंट इज मूविंग और रेसिंग फास्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्रीज की इमेज को 2 तरीके से यूज किया गया है. एक तो ये दिखाने के लिए कि स्प्रिंटिंग ट्री सिंबल है एनर्जी का जो क्रिएट करते हैं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को, जो कि जस्ट अपोजिट है कार के अंदर के एटमॉस्फेयर से. दूसरा ये दिखाने के लिए कि जैसे यंग ट्रीज जो कि पोएटेस को लगता है कि स्प्रिंट कर रहे हैं, तो पोएटेस को रियलाइज कराते हैं कि समय जो है वो बहुत तेजी के साथ उससे पीछे छूटता जा रहा है. दूसरी इमेज जो इन लाइंस में यूज हुई है वो है मैरी चिल्ड्रन की, जो कि सिंबल है पॉजिटिविटी का, यूथ का और एनर्जी का, और जो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं. इन द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स द पोएटेस टेल्स अस आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache
my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma, and all I did was smile and smile and smile. So आगे की लाइंस में पोएटेस जो है वो हमको बताती हैं जब कि जब वो अपनी मदर को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद दोबारा से देखती हैं, जबकि वो खड़ी हुई थी अपनी माँ से कुछ दूरी पर, तो वो पाती है कि उनकी माँ का फेस जो है वैन यानी कि कलरलेस, जिसको हिंदी में बोल देते हैं फीका फीका है, और अपनी जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, उसको पूरी तरीके से खो चुका है. इट हैज़ गॉट पेल कलर, और उसके चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ चुका है. यहाँ पर पोएटेस अपनी माँ के फेस का कंपैरिजन विंटर सीजन के मून के साथ करती हैं, क्योंकि जैसे विंटर सीजन में या तो मून हमको दिखाई नहीं देता है बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग, या फिर बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है और अपनी रेडियंस, अपनी ब्राइटनेस को पूरी तरीके से खो चुका होता है, वैसे ही पोएटेस की मदर भी अपनी बढ़ती हुई एज की वजह से अपनी रेडियंस और ग्लो को खो चुकी है, अपने अट्रैक्शन को. शी यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल इन हर यूथ, बट नाउ ड्यू टू हर ओल्ड एज शी हैज लॉस्ट द ग्लो, द रेडियंस ऑफ हर फेस. अब seeing all this, the poetess was again disturbed. उनके माइंड में अपनी माँ को खो देने का पुराना बचपन का डर फिर दोबारा से आ जाता है. बट द पोएटेस डिड नॉट रिवील दिस फियर इन फ्रंट ऑफ हर मदर एंड सेड द पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा, जिसका मीनिंग है कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा. और वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि एक तो वो अपने सॉरोफुल इमोशंस को अपनी मदर को दिखाना नहीं चाहती थी, और दूसरा वो चाहती थी कि दोबारा वापस आने पर अपनी मदर से मिल सके. द पोएम एंड्स विद द लाइंस, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. यहाँ पर आई आया है पोएटेस के लिए, और स्माइल वर्ड्स को 3 टाइम्स रिपीट किया गया है, जिसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं. पोएटेस कहती हैं कि मैं अपनी माँ से अलग होते समय कुछ ज़्यादा नहीं कह पाई, because her mind was full of so many emotions that and she wanted to control all those emotions, so she could not speak anything, and वो केवल इतना ही कर पाई कि केवल वो मुस्कुराती रही. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्माइल ऑफ द लास्ट लाइन स्टैंड्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द पोएट अबाउट हर मदर्स ग्रोइंग एज. द सेकेंड स्माइल स्टैंड्स फॉर द ब्रेव एंड करेजियस एक्ट ऑफ द पोएट when she controls all her emotions, and the last smile refers to the hope of the poetess to meet her mother again when she comes back. So students, ये थी आपके syllabus की first poem. I hope आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. I will be back with more videos related to your syllabus. Till then, stay safe and keep learning.